नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं और खेडली से खबर आ रही है। खेडली की अ श्रेणी की कृषि उपज मंडी में इन दिनों बारिश की मार और मंडी समिति प्रशासन की घोर अनदेखी से किसान और मजदूर दोनों रोने पर मजबूर हैं। राजस्थान में सरसों के लिए अव्वल मानी जाने वाली इस मंडी में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों को आवंटित प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। व्यापारी इन जगहों पर अपना वरदान खाली बोरे और खरीदी हुई फसल सुरक्षित रखते हैं। बारिश में किसानों की फसलें खुले आसमान के नीचे भीगने पर मजबूर रहती हैं, जबकि व्यापारियों की फसलें सुरक्षित रहती हैं। किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद अधिकारियों की यह अनदेखी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर किसके इशारे पर किसानों और मजदूरों के हितों की अनदेखी की जा रही है। खेडली से अखिलेश शर्मा की जमीनी रिपोर्ट। आप यहाँ पल्लेदारी करते हो मंडी में? हाँ? तो ये जो प्लेटफार्म है किसानों के माल के लिए, इस पे तो व्यापारियों का माल रखा है, बनियान का माल रखा है। बनियान का। तो आपको क्या परेशानी होती है अगर बरसात हो जाए तो? माल खोलने को जगह चाहिए। माल खोलने को जगह नहीं मिलती है, तो ये हमेशा रखा रहता है ऐसे माल? ऐसे ही रखा रहता है। जबकि किसानों के लिए माल खोल देते हैं, जबकि व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। आपका नाम? आप यहाँ से, आपकी पूरी एक तरह से जीवन निकल गया मंडी में मजदूरी करते हुए, तो क्या आप लोगों के लिए सुविधाओं के नाम पे मंडी द्वारा क्या दिया जा रहा है? कुछ भी ना दिया जा रहा है, कोई सुविधा ना है। अगर आप लोगों को लैट्रिन या पेशाब या बारिश में कहीं बैठना हो तो कहाँ जगह है आपके लिए? कोई जगह ना है यहाँ, कोई लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं, कोई सुविधा नहीं पेशाब करने का, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। प्लेटफार्म में अगर माल खोलें तो ये माल का है जो इनका रखा हुआ है यहाँ पे। किनका रखा है ये माल? ये इनका है, व्यापारियों का। व्यापारियों का? हाँ। जबकि ये प्लेटफार्म किसानों के लिए है। और का सड़क पे से भी भीतर लगाए जाते हैं, अब लगा के यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो अब आप ये है कि अगर माल आएगा तो आप कहाँ खिलाओगे, तो आप बेरोजगार हो गए। सड़क पे खिलाएंगे और कहाँ खिलाएंगे। कितने श्रमिक हैं आपके यहाँ मंडी में? कितने मजदूर काम करते हैं पल्लेदार? 1000 करते हैं। 1000। आपका शुभ नाम? मेरा नाम फतेह सिंह है। फतेह सिंह। और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने आए 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां परिजनों ने इस मामले को हत्या बताते हुए मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने रोहिताश पुत्र चित्रिया निवासी उत्तर प्रदेश को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए कुलारी थाना क्षेत्र में हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराएगी। फिलहाल पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत की गहनता से जांच में जुटी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल गया है। सोमवार सुबह से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी जो थी, मंगलवार को लगातार बारिश में बदल गई, जिससे पूरे जिले में ठंडक बढ़ गई और लोग ठिठुरने पर मजबूर हो गए, महसूस भी करने लग गए हैं कई कई जगह पर, जहां मौसम के अचानक करवट बदलने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। कामकाज और स्कूल कॉलेज के लिए निकले लोग छाते और रेनकोट के सहारे नजर आए। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई और कई जगहों पर तो पानी भरने से यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित रहा। ठंड बढ़ने के कारण लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। शाम के समय बाजारों में रौनक कम दिखी। वहीं मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश भी होती रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ओदी गांव में मंगलवार सुबह एक जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसके चलते 50 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान जो है नरोत्तम पुत्र महेंद्र निवासी ओदी के रूप में की गई। मृतक ने सोमवार शाम को अपने खेत में 4 दीवारी यानी तार बाउंड्री लगाई थी, जिस पर पड़ोसी लोकेश और मुरारी के साथ उसका पुराना जमीन विवाद जो था वो चल रहा था। सूचना मिलते ही सदर थाना
पुलिस जो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सांचौर से खबर देख रहे हैं। मंगलवार सुबह भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जिसमें आपको बता दें जसौल यानी बाड़मेर निवासी एक ही परिवार के 3 लोग मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, आपको बता दें, जहां जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी है। जसौल निवासी यह परिवार अरुण भाई, वंदना और उनके बच्चे पारिवारिक शादी समारोह से लौटकर सूरत जा रहे थे। सांचौर के पास एक्सप्रेसवे पर सामने से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने किया कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर ज्यादा भीषण थी कि किया कार के परखच्चे उड़ गए। जी हां, अरुण भाई, वंदना और उनकी मासूम पुत्री धियारा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुत्र पहेल और चचेरे भाई भरत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फॉर्च्यूनर में सवार 2 युवक भी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सांचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट। पोखरण से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जैसलमेर जिले के पोखरण शहर के फोर्ट रोड पर सोमवार को पैसों के लेन देन को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एक व्यापारी और एक युवक के बीच हुई मारपीट के कारण बीच सड़क पर जाम लग गया, जिससे हजारों लोगों की संख्या वहां पर मौजूद सैलानियों में हड़कंप मच गया। मारपीट के दौरान सार्वजनिक स्थल पर गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे महिला सैलानियों में भारी रोष उत्पन्न हो गया। बता दें, महिला सैलानियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पोखरण को एक शांत नगरी समझा था, लेकिन महिलाओं के बीच इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। पिछले 5 दिनों में लगभग 5 लाख से अधिक सैलानियों ने पोखरण का भ्रमण किया। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के आवक के बावजूद घटना के समय सड़क पर पुलिस जाब्ता शून्य था। इस घटना ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल के रख दी है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित सब्जी मंडी का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ चुका है। एक बार कुछ दबंगों ने, जी हां, इस बार कुछ दबंगों ने सब्जी मंडी के गेट को पक्की दीवार बनाकर चुनवा दिया, जिसके चलते सब्जी मंडी के आसपास के व्यापारी और सब्जी विक्रेताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में सब्जी मंडी के व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर एसडीएम संजय शर्मा को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया है तथा दबंगों द्वारा चुनवाई गई दीवार तोड़कर सब्जी मंडी का रास्ता सुचारू करवाने की मांग की है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपका संजय अग्रवाल। क्या मामला है पूरा? ये सब्जी मंडी का गेट नाजायज तरीके से बंद कर दिया। किसने किया है? अभी आसपास वालों ने किया है, कोई ने, ये नगर पालिका ने कराया है। कब से चल रही है नगर परिषद आपकी? ये सब्जी मंडी कब से चल रही है? 25 साल हो गए, 30 साल इसको। आप क्या व्यापारी हो वहाँ पे? हाँ जी, हमारी दुकानें हैं यहाँ पे, सब व्यापारी आए हैं यहाँ पे। कितने लोग आए हुए हैं? करीब है 60-70 लोग हैं पूरे बाजार। देखो आप चारों तरफ घुमाओ कैमरे को। क्या मांग है आपकी? गेट खुलवा जाएगा, नाजायज तरीके से लगाया। और इसी बीच अगली खबर देखने सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के भैरू दरवाजा स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में आज से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। इस धार्मिक आयोजन की बात करें तो लेकर पुराने शहर से गोपाल जी के मंदिर के पास गौशाला तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। विजुअल में आप देख सकते हैं, जहां कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर अपने सिर पर कलश धारण किया और शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन राम स्नेही संत हरिराम शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु गौशाला पहुंचे हैं। गौशाला अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल ने बताया कि भागवत कथा का समापन 3 नवंबर को होगा। समापन के अवसर पर एक विशाल भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। समापन कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आज 28 तारीख से 9 बजे पहले तो कलश यात्रा निकाली गई। इसमें करीब 700 से 800 महिलाओं ने इसमें भाग लिया और महाराज श्री हरिराम जी शास्त्री जो राम स्नेही ट्रस्ट रामद्वारा के संत हैं और अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, उन्हें आज अपने श्रीमुख से प्रथम दिन 11:30 से 12 बजे के आसपास कथा वाचन किया। इसमें करीब 400-500 महिलाएं पुरुषों ने अपनी भागीदारी की। इस कथा का समापन 3 तारीख को होगा, जिसमें माननीय किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री शिरकत करेंगे और यहाँ पर सम्मान समारोह और संस्थापक सदस्यों के लिए
सम्मान समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें किरोड़ी लाल जी अपने हाथ से उन सभी संबंधित व्यक्तियों का सम्मान करेंगे। अगली खबर नाथद्वारा से देख रहे हैं, जहां नाथद्वारा में अवैध निर्माण का ये मामला नगरपालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अष्टविनायक हाइट्स। जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स पहले से ही 5 मंजिला बना हुआ था, लेकिन इस बार एक और 6ठी मंजिल अवैध रूप में खड़ी कर दी गई है। अब आपको बता दें, सब नगरपालिका प्रशासन की नाक के नीचे हुआ है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस अवैध निर्माण को अंजाम देने के लिए पुराने आवासीय परमिशन का हवाला दिया जा रहा है ताकि निर्माण को वैध ठहराया जा सके, जबकि मौके पर एक मंजिल का निर्माण नियमों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। उस गंभीर मामले में अनियमितताओं के संबंध में जब हमारे संवाददाता ने नगरपालिका आयुक्त से बात की तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। जी हाँ, नाथद्वारा नगरपालिका आयुक्त का ये कहना है कि दिखाता हूं, ये साफ नहीं करता है कि वो निर्माण को रुकवाएंगे, जांच कराएंगे या कोई कार्रवाई करेंगे। नाथद्वारा शहर में इस तरह के बेखौफ होकर लगातार हो रहे अवैध निर्माण ने स्थानीय प्रशासन नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, लगा दिया है। जी हां, लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद भी नाथद्वारा में अवैध निर्माणों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां अलवर शहर की NEB थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असली सोने के आभूषण बेचने के बहाने पीतल के जेवर थमाकर 7 लाख रुपए ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ASP कामले शरण गोपीनाथ ने बताया है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को बापर्दा पर्दे में गिरफ्तार किया है और उनसे ठगी में प्रयुक्त तरीके, उनके नेटवर्क्स और अन्य वारदातों के बारे में गहन पूछताछ की है और की भी जा रही है। पुलिस का यह भी मानना है कि इस जालसाजी में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश भी जारी है। आरोपियों ने प्रार्थी से जान पहचान बढ़ाई और उसे मकान खुदाई में सोने के जेवर मिलने के झांसे दिए। उन्होंने धोखे से पीतल के आभूषण थमाकर प्रार्थी से 7 लाख रुपए ठग लिए थे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान और असूचना संकलन के आधार पर, जी हां, असूचना संकलन के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। NEB थाना इलाके में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो लोग थे उनका एक गिरोह था। वो क्या करते थे कि जो नकली सोना है, मतलब पीतल है, उसको एज अ असली सोना करके लोगों को गुमराह करके बेचते थे। शुरुआत में ये जो लोग थे ये परिवादी को घी बेचने के बहाने मिले और उसके बाद उन्होंने परिवादी को ये कहा कि हमारे पास जो है वो पीतल का जो सोने के जो है वो आभूषण है, आपको बेचना है। जब उन्होंने बेचे उसके बदले उन्होंने 7 लाख रुपए लिए। बाद में परिवादी को पता चला कि जो आभूषण बेचे थे वो सोने के न होकर वो पीतल के हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की। बाद में जो है 3 आरोपियों को बापर्दा इसमें गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।